अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, गुज़िरियल 5 सालनि खां मुल्क में जमहूरी दौर हली रहियो आहे। वोट ज़रिए क़ाइमु थियल हुकूमत पंहिंजा 5 साल पूरा कया ऐं जमहूरी वहिंवार ॿी चूंडियल हुकूमत हवाले कयो। गुज़िरियल 5 साल ऐं हाणे बि मुल्क में जेका जमहूरी हुकूमत आहे उन में कुझु मसइला अहिड़ा आहिनि जेके साॻिया जो साॻिया रहिया आहिनि। दहशतगर्दी जो मसइलो आहे, तवानाई जो बहरान आहे, महांगाई, बेरोज़गारी, मुल्क इन्हनि मसइलनि जी लपेट में आहे। उनखां अलावा ग़ुर्बत जी शरह में ॾींहों ॾींहुं वाध थी रही आहे। हुकूमतूं आवाम जे भले जूं बजटूं या स्कीमूं त हलाइनि थियूं, जहिड़ो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हुनरी सिखिया या टेक्निकल ट्रेनिंग्स, नौजवाननि खे कर्ज़ ॾेई मुल्की मईशत खे मज़बूत करण जहिड़ा प्रोग्राम। पोइ बि सूरत हाल इहा आहे जो मुल्क जूं सियासी पार्टियूं भले पोइ उहे लिबरल हुजनि, जमहूरी हुजनि या कंहिं हद ताईं तरक़ी पसंदाणी सोच रखंदड़ हुजनि या मज़हबी हुजनि, पर पोइ बि क़ौमी सियासत जे हवाले सां मुफ़ाहिम जी ॻाल्हि बि थींदी रहे थी ऐं शदीद इख़्तिलाफ़ ऐं तनक़ीदूं बि हिक ॿिए ते थींदियूं रहनि थियूं। अॼोके प्रोग्राम में हिन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असां सां स्टूडियो में महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी जो MP शाहीना शेर अली। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI जा मरकज़ी अगवान ज़ुबैर खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में आए। शाहीना साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुत्तहिदा के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो बयान आया उसकी वजाहत भी हो चुकी। उसके बाद सिंध 1 और सिंध 2 का फार्मूला दिया गया और ये भी कहा गया कि कोई माने ना माने सिंध में जो है सिंध 2 बन के रहेगा, ये एक हकीकत है। इस पे आप क्या कहेंगी? पहले तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखो, पहले भी इसने बात की सिंध तोड़ने की, तो उसकी भी वजाहत हमने कर दी कि सिंध जो है सूबा हम सबका है। हम ये नहीं बोलें कि सिर्फ सिंधी जो बोलते हैं उनका है या बलूची या पंजाबी, फ़ख्तून जो भी हो, लेकिन सिंध सूबा सबका है। अब इसके बाद जो कल का जो इसका ये बयान आया है कि सिंध 1 सिंध 2, जिस तरह सिंध तोड़ने की बात पे हमने ये कहा था, सिंध जो धरती है वो हम सबकी माँ है। हम कभी इसको 1 या 2 में तकसीम नहीं कर सकते। सिंध में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे सिंधी हैं, भले वो सिंधी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या कोई भी ज़बान बोलते हों। तो हम ये ना तसव्वुर कर सकते हैं ना ये मान सकते हैं कि सिंध 1 और सिंध 2, जिसे सिंध तोड़ने की बात आई थी इसकी वजाहत हो गई, तो ये बात भी यहीं रह जाएगी। सिंध तकसीम नहीं होगा, 1-2 नहीं बनेगा, सिंध सिंध ही रहेगा। ज़ुबैर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? सिंध 1 और सिंध 2 का जो फार्मूला दिया जा रहा है, उसके अलावा जो मुशर्रफ साहब जो आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी चल रहा है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये बयान है कि उन पे ये मुकदमा इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि वो मुहाजिर हैं, उर्दू बोलते हैं। तो आप नहीं समझते कि लिसानियत की तरफ जाने वाले ये बयानात हैं? देखिए जी, बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों चीज़ों को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। पहली बात तो ये है कि देखें, दुनिया की तारीख़ के अंदर आप देख लें, चाहे भारत हो या कोई भी मुल्क हो, इंतज़ामी सतह पर जहाँ तक बात है कि वो सूबे बनते हैं, लेकिन इंतज़ामी सतह के ऊपर वो एक आइन है, वो आइन के तहत अगर बनाए जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ तक लसानियत की बुनियाद पे यानी ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सूबे बन ही नहीं सकते। और तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम सिंध में रहते हैं, हम सब सिंधी हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ इस लसानियत को किसी भी हालत में ना उसके मंशूर में है ना वो चाहती है। लिहाजा हम सिंध में रहते हैं, सिंधी हैं, हम इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ना हम किसी 1 और 2 की बुनियाद के ऊपर सिंध की तकसीम, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, आपने बात की कि परवेज़ मुशर्रफ को ये महाजिर होने की बात, हम समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो जो है अपने उसके अंदर इतनी दरारें पड़ चुकी हैं। जिस तरह लंदन के अंदर उनके ऊपर जो इस तरह आजकल जो उनके ऊपर चल रहा है वो उनके अंदर अपने कई ग्रुप बन चुके हैं, तो उन्होंने खुद जो है ये कहा कि हम महाजिर सियासत के हम ब्लेम नहीं करते हैं। उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई। अब शायद उनकी पोजीशन कमज़ोर पड़ रही है, उसकी वजह फिर वो पुरानी रवायत पे महाजिर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, महाजिर जो हैं वो तमाम पार्टियों के अंदर मौजूद हैं। जितनी भी सियासी पार्टी हैं, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी, जितनी पार्टी महाजिर हर पार्टी में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ महाजिर का नाम इस्तेमाल करके ये जो है ये सिर्फ अपनी पार्टी में एक मतलब फिर जो है लोगों को इकट्ठा करना कर चुके। लेकिन मैं समझता हूँ आज महाजिर जो है इस बात को सुनने के तैयार नहीं है। और जहाँ तक परवेज़ मुशर्रफ पे जो गद्दारी का मुकदमा है, देखिए आज परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस वक्त वो जनरल भी थे, उसके बाद में वो इस मुल्क के सदर भी रहे, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बारहा ये कहा
कि मैं कमज़ोर भी नहीं हूँ, मैं एक बहादुर आदमी भी हूँ, वो आज उनको अदालतों का सामना करना चाहिए। वो बिल्कुल जिस तरह मिसिंग पर्सन को आप देखें, मिसिंग पर्सन जो है वो स्ट्रक्चर पे लाए जाते रहे, वो कितने कमज़ोर भी हैं, उसके बाद भी रिकॉर्ड ये है कि वो अदालतों में लाए गए। तो अगर हम देखें तो वो पता चलता है कि वो चहलकदमी भी करते हैं, वो नाश्ता भी करते हैं। तो एक जर्नल जो है उसका रिकॉर्ड ये है कि वो बहादुर भी होता है। तो मैं समझता हूँ उनको अदालतों में फेस भी करना चाहिए, और वो वहाँ पे आके अगर वो समझते हैं कि तमाम लोग 12 अक्टूबर से चलना चाहिए, उनके साथ इन मुल्क के सियासतदान शामिल थे, जैसे कि चौधरी शिजात ने कहा, तमाम ने कहा, तो उनको बाकायदा आके अपना केस फेस करना चाहिए। वो जिस तरह वो कहते रहे हैं कि मैं नहीं डरता हूँ, तो उनको अदालतों में फेस करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं समझता हूँ साहब का रिकॉर्ड ये है कि जिस तरह उन्होंने बहादुरी के दावे किए थे तो कौम फिर उनसे मायूस होगी। शाहीना, पीपल्स पार्टी कैसे देखती है मुशर्रफ के मामले को? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखो, हम तो भी देख रहे थे, यानी कि जो केसेस उस पे हुए, यानी कि उसकी 1 जनवरी को उन्हें जाना था उनको पेश होने के लिए, लेकिन रास्ते ही में आपने और हम सब ने देखा जो ये वाक़या पेश आया। हम भी ये समझते हैं कि वो जाएं। देखो, अदालतों पे जाना, पेश होना कोई वो नहीं है, वो अपनी बहादुरी दिखाएं, वहाँ जाएं, जो भी मामलात हैं उनको हल करें। अगर इस तरह से, यानी कि अगर वो बीमार भी हैं तो एक टाइम वो हो कि सेहतयाब होने के बाद वो जाएं, क्योंकि उनको जाना चाहिए। वो जिस तरह वर्दी पहनते थे, ठीक है, हम उसको कौम का बहादुर, लोग बहादुर समझते थे, तो आज इसको जो है ना वहाँ तक जाना पड़ेगा, अदालत तक, और साबित करना पड़ेगा कि वाकई वो बहादुर इंसान हैं। अगर हैं तो उसको जाना चाहिए अदालत, क्योंकि हमने खुद कोर्टों का, अदालतों का हम एहतराम करते हैं। हमारे भी लीडरान्स के ऊपर केसेस थे, तो हमने तो कभी इस तरह का वो इख्तियार नहीं किया, हमने हमेशा सामना किया है। तो हम ये समझते हैं कि उनको भी जाना चाहिए, और बहादुरी से जो भी मामलात हैं उनको वो करना चाहिए, फेस करना चाहिए। ज़ुबैर साहब, आप क्या कहेंगे? मुशर्रफ के मामले के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं इस वक्त गर्दिश कर रही थी कि उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं या बैनुल-अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आप क्या समझते हैं कि इलाज के हवाले से क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब बाहर जा सकते हैं? देखिए जी, बात ये है कि जिस तरह आज पाकिस्तानी जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। एक वो था जब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ से डील करके गए थे, जिसमें सऊदी हुकूमत ने या लोगों ने गारंटी दी थी, वो वक्त और था। आज मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है। अगर कोई डील हुई इस बारे के अंदर तो मैं समझता हूँ कि आज की अदालतें जो हैं वो बहुत आज़ाद हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान के जो 18 करोड़ आवाम हैं वो भी इस पे बड़ी गहरी नज़र उन्हें रखी हुई हैं, और ये अदालतें जो हैं इनका भी बड़ा इम्तिहान का टाइम है आज। अगर देखें, आर्मी चीफ जो हैं वो उन्होंने भी नई नई कमान संभाली हुई है, और इस वक्त नवाज़ शरीफ पे प्रेशर, सबको पता है कि नवाज़ शरीफ पे परवेज़ मुशर्रफ के हिसाब से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, ख़ास कर वो चाहे अरब कंट्री हो या सऊदियाँ हों या बहरीन यूरोप की कंट्री हों। अगर नवाज़ शरीफ ने ज़रा सी भी कोई गलती की तो पहले ही आप देख लें कि जो माशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर नवाज़ शरीफ ने कोई इस किस्म की हरकत की तो मैं समझता हूँ कि शायद नवाज़ शरीफ की 1 साल भी हुकूमत ना चल सके, क्योंकि जितनी सियासी पार्टियाँ हैं उन्हें इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो पार्टियाँ हैं उन्हें आवाम की सपोर्ट भी हासिल है। तो नवाज़ शरीफ शायद इस किस्म की गलती करेंगे नहीं। अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है इस टाइम पे, क्योंकि आवाम वो सियासतदान पहले ये कह रहे थे कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद और जनरल कियानी के बाद शायद नवाज़ शरीफ और ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये साबित करना है कि इस टाइम पे जो मुझ पे इम्तिहान की घड़ी पड़ी है मैं उस पर पूरा उतरूँगा। तो इस टाइम जो भी ये बयान आ रहे हैं सऊदी के ये, लेकिन आवाम बड़ी सियासी पार्टियों ने बड़ी नज़र रखी हुई है। और अगर कोर्ट ने, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोर्ट ने जब मिसिंग पर्सन के मामले में तमाम के तमाम स्टेचर पे लोग बैठे थे उसके बावजूद पेश हुए, तो
तो फिर मुशर्रफ को भी पेश होना पड़ेगा। अच्छा शाइना साहबा, इलेक्शन हुए 6 महीने हो चुके हैं, पिछले 5 साल भी जमहूरियत का दौर रहा। कहते हैं कि जमहूरियत को अवाम की तरक्की का तसलसल कहा जाता है, लेकिन पिछले 5 साल जो जमहूरियत के गुजरे, लेकिन अब जो जमहूरी हुकूमत आई है, देखा ये गया है कि मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे ही जाता रहा है। तवानाई का बहरान देखें आप, अमन अमान की सूरत हाल देखें आप, दहशतगर्दी देखें आप, महंगाई के हवाले से देखें आप। इसकी क्या वजह है कि अगर मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है, अब तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हाँ बिल्कुल, पिछले 5 साल में भी बकौल आपकी हमारी हुकूमत रही है और अभी भी सिंध में हमारी हुकूमत है। देखो, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी पिछले 5 सालों में, तो मुल्क जो है ना हमें बिल्कुल एक काली घर की तरह मिला था। उसमें बहुत सारे मसाइल थे, ये इलेक्ट्रिक का बहरान या कुछ, मुल्क में कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने अपने उससे हिम्मत करके अपने मुल्क को चलाया कि हमें पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को लेके आना है, एक जमहूरी निज़ाम को लेके आना है। उसके साथ साथ फिर हमने कई प्रोग्राम्स शुरू किए, इनकम सपोर्ट हो गया, हमने नौजवानों को जो है ना ट्रेनिंग दे के जॉब्स वगैरह दिए। क्योंकि आप देखते हैं ना जो पाकिस्तान की जो आबादी है, तो ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कंप्लीट में बेहतरी नहीं आई, वो पीछे की तरफ ही जाती रही। इसकी क्या वजह है? स्कीमें भी शुरू की गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए गए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू किया गया, लेकिन मईशत में बेहतरी क्यों नहीं आ सकी? मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सका जब इतनी स्कीमें आप लोगों ने दी? तो देखो, जो यानी कि हमारी गवर्नमेंट से जो पहले का टाइम था, आप उसको भी देख लें, जो हमारी गवर्नमेंट का टाइम था उसमें भी देख लें। उसमें ये नहीं कि हम कह सकते, आप ये नहीं कहें कि बिल्कुल भी तरक्की नहीं हुई है, तरक्की हुई है। महकमों में लोग भर्ती हुए हैं, हमने काम किया है और इंशाल्लाह अभी जो 5 साल हमें सिंध के अंदर मज़ीद मिले हैं, तो इंशाल्लाह आप देखें हम इन्हीं 5 सालों में बहुत कुछ चेंज करने चाह रहे हैं। ज़ुबैर साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। बिल्कुल हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुल्क तरक्की नहीं कर सका है, जबकि बड़े बड़े पैकेजेस, स्कीमें, प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए जाते रहे। हर हुकूमत पिछले 5 सालों में दिए, अभी जो नून लीग ने दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो आप देखेंगे ये मसाइल पूरे मुल्क में है इस वक्त, दहशतगर्दी का, महंगाई का, अमन अमान का, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या वजह देखते हैं आप? देखिए ना, सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन का जो सिस्टम है ना, वो आज तक चेंज नहीं हो सका। वजह यह है कि इलेक्शन के अंदर आपको करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो आम आदमी चाहे जितना भी दयानतदार हो, जितना भी ईमानदार हो, वो इस इलेक्शन लड़ने में हिस्सा नहीं ले सकता। अब यहाँ या तो उसने दौलत जो है वो चोर दरवाजे से कमाई हो, या डाका डाल के कमाई हो, या अगवा बारे तावान से कमाई हो, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो वो करोड़ रुपए खर्च करता है, वो असम्बली में पहुंच जाता है। अब यहाँ का ईमानदार प्रोफेसर हो, ईमानदार कोई भी ईमानदार आदमी हो, जब वो इलेक्शन लड़ता है तो वो MPA या MNA जो है ना, शायद गलती से कोई 2-4 बन गए, वो असम्बली में पहुँच नहीं पाता। तो ये एक किस्म का बिजनेस हो गया है। वो जब ये MPA MNA बन जाते हैं, उसके बाद गरीब लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद फिर ये अपने इलाके में ना जाते हैं, ना उनके टेलीफोन उठाते हैं, ना उनके काम करते हैं। तो जाहिर बात है वो तरक्की हो नहीं सकती। वो जितनी भी स्कीमें आती हैं, चाहे वो तालीम के नाम पे हों या वो किसान के नाम पे हों, वो सारे फंड जो है ना, उसमें से 10 या 15% खर्च करते हैं, 80-85% वो खुद खा जाते हैं। तो उसके बाद वो गुर्बत जो है, वो गुर्बत वहीं के वहीं रह जाती है। तो जाहिर बात है वो तरक्की कैसे होती है? वो तरक्की हो ही नहीं सकती। चाहे वो बल्दियाती हिसाब देख लें, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो, कोई भी निज़ाम हो। मैं आज फिर ये कहता हूँ, चाहे कोई भी सूबा आप देख लें। जहाँ तक आपने बात की पंजाब की, ये देखें, ये बिजनेसमैन जो हैं आज इक़्तिदार के अंदर हैं, तो इनकी जितनी भी पॉलिसी बनी है उसका सारा फ़ायदा सिर्फ बिजनेसमैन और बड़े बड़े उठा रहे हैं। लेकिन जितना टैक्स का निज़ाम है, आप अगर बिजली का बिल भी जमा कराता है तो आप देख लें उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है, गैस के बिल पे, ब्रेक का बिजली टाइम के हुआ है। टैक्स ब्रेक पे। के बाद मैं आपसे जी हाँ। पूछूंगी कि कमी कहाँ देखते हैं आप, पॉलिसियों में या मुंतखब अरकान में? नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक जो वठूं था ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। शाइना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर जमहूरी सिस्टम को चलाना है तो फिर बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार क्यों हैं? देखो, बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो तो हमारी कोशिश है कि यानी कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन जो अलकाबंदी हमने की थी, लेकिन कुछ पार्टी वालों की तरफ से उस पर एतराज़ लगाए गए, वो कोर्ट तक गए, कोर्ट का फैसला आया कि 2001 की जो अलकाबंदियाँ हैं उसके तहत आप इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि 2001 की जो अलकाबंदियाँ हैं उनको हम नहीं मानते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, जो अलकाबंदियाँ होंगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो उस टाइम लिमिट पे इलेक्शन कमीशन ने खुद भी तो बोला है कि पंजाब में और सिंध में 18 जनवरी को इलेक्शन होना नामुमकिन है। इस थोड़े से पीरियड में हम इतने सारे यानी कागजात नामजदगी जमा करवाना, फिर मेंबर वापस अपने कागजात लेंगे, फिर बैलेट पेपर छपवाना, यानी कि इतना सारा काम इस पीरियड में नहीं हो सकता। शुरू में हमने ही कहा था कि मार्च में इलेक्शन हो, क्योंकि हमने इसलिए कहा था कि इतने सारे काम इतने से पीरियड में नहीं हो सकते, इसलिए फिर हमने कहा इसको आगे लेके जाएं, मार्च तक लेके जाएं। क्योंकि हम कहें या कोई और पार्टी वाले कहें, इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है कि मतलब इस टाइम पे ये इलेक्शन नहीं हो सकते। जब अलकाबंदियां हो जाएंगी, इंतखाबात के हवाले से कोई कोशिश नहीं की। पिछले 5 साल भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्या कम अरसा था, कम टाइम था? देखो, कम अरसा नहीं था, कम टाइम नहीं था। पहले भी हम चाह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन हो, कुछ पार्टियों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आए, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, जैसे अलकाबंदियाँ थी, तब से हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छी अलकाबंदियाँ हों, जो यानी कि जितने भी हमारे सूबे के अंदर जितनी भी पार्टियाँ हैं किसी को एतराज़ ना हो, और इलेक्शन हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन हो, फुल फेयर इलेक्शन हो। इस इलेक्शन के बाद ये नहीं सुनना पड़े कि ये इलेक्शन नहीं थे, सिलेक्शन थे, धांधलियाँ हुई हैं। तो हम चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों को कवर करके हम आगे बढ़ें और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। ज़ुबैर साहब, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो इलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन नहीं चाहते। मेरे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी कई दफ़ा कह चुकी हैं कि वो चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जहां सिंध सरकार ने 1 से ज़्यादा अपीलें दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहीं अपोजिशन की पार्टियों ने भी अपीलें दाखिल की हैं कि उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए। पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्होंने अपोजिशन की पार्टियों से MQM के उनको एतमाद में लिया था, ऑन बोर्ड उनसे मुज़ाकरात हुए थे, बातचीत हुई। तो क्या ये तमाम सियासी पार्टियां नहीं चाहती कि इंतखाबात ना हो? नहीं, देखिए बात ये नहीं है। इस मुल्क में जो भी जमहूरी हुकूमतें जो भी आती हैं, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उनका एजेंडा ये होता है कि इलेक्शन के बाद हम फौरी जो है बल्दियाती इलेक्शन करा देंगे। लेकिन जब हुकूमतें बन जाती हैं तो उसके बाद वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते। वजह यह है कि वो पावर जो है नीचे ग्रास लेवल तक नहीं देना चाहते, क्योंकि जब ग्रास लेवल पे पावर चला जाता है तो पैसे की तकसीम जो है वो ग्रास लेवल पे देनी पड़ती है। तो वो चाहते हैं कि ये पैसा जो है हमारे पास ही रहे, हम ये पैसा अपने MNA और MP के थ्रू नीचे खर्च करें। तो लिहाजा आज भी पोजीशन ये थी, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद हो रहे हैं। और अगर ये चाहते, ये अगर चाहे वो मुस्लिम लीग नून होती या पीपल्स पार्टी होती, तो पिछले 5 साल इनकी हुकूमत रही है, ये उस साल के अंदर ये सारी अपनी चीज़ें कंप्लीट करके इलेक्शन करा सकते थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन जब लिया है कि जब ये इलेक्शन नहीं कराए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया, और उसके बाद में ये सियासी पार्टी मजबूरी के अंदर ये इलेक्शन करवा रही हैं। लिहाजा फिर ये सारे मसले उठे, ये हल्का बंदियों के, ये तमाम ये लेकिन पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमने सबको एतमाद में लिया था, बातचीत की थी। नहीं, हमने एतमाद में लिया था, बातचीत के जरिए सबको बोला था, सबको दिखाया था, फिर हमने कहा था कि आगे चलना है और बल्दियाती इलेक्शन। तो हम तो चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि फंड सिर्फ MNA और MPA यानी वो करें, जैसे हमारे भाई बोल रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि MNA और MPA को सिर्फ फंड मिले, वो कहाँ फंड हमें मिलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि फंड हमें कहाने हैं, हम तो ये सोचते हैं कि फंड हमें कहाँ लगाना है। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो अरकान आएंगे तो जाहिर बात है हमारा भी काम कम होगा ना, निचली सतह पे वो लोग देखेंगे क्या काम है। हमें तो मुल्क के अंदर काम करना है, जो पैसा फंड
मुल्क के लिए है, हम तो चाहते हैं वो वहीं ही लगे। ये नहीं है कि एमएनए और एमपीए इलेक्शन फाइट करने के बाद सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको एक कमाने का एक जरिया मिल गया, तो ये बात मैं नहीं मानती हूँ। देखो, कहा जाता है कि एमएनए एमपीएस बनने के बाद कोई अपना फ़ोन नहीं उठाता है या हम फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। हम तो 24 घंटे, जब हमारे कोई भी हो, कारकुन हो या इस सूबे का कोई भी फर्द हो, उसको जो तकलीफ होती है, नहीं, जिसको जो तकलीफ, जर्नल बात है, मैं भी एक जर्नल बात कर रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कॉल करते हैं और हम जो है ना उसको समझाते हैं, जो हमसे होता है हम कर लेते हैं। यानी कि हम नहीं कहते कि एक शख्स को हम वहाँ से उठा के यहाँ रख दे, हम तो काम करते हैं, हमने 5 सालों में भी काम किया और अब अभी भी काम कर रहे हैं। देखो, इन्होंने मेरी बात काट दी। मैं ये कह रहा हूँ, ये जितनी मशावरत कह रही है हमने सबसे की, ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आए कि उसके बाद की। मैं ये कह रहा हूँ यही सब कुछ 5 साल के अंदर भी किया जा सकता था ना। ये जो इन्होंने मशावरत की है, ये तो जबकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बलदियाती इलेक्शन कराओ, ये मशावरतें वगैरह सब बाद में हैं। चलो बाद में की तो सही, क्या हुआ, क्या पार्टियां क्यों, क्या मनपसंद हल्का बनना चाहती हैं तमाम पार्टियां, क्योंकि पसंद। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। बात ये है कि जब ये इसमें से सबसे मेन बात ये है कि एमक्यूएम जब इनके साथ इत्तेहाद में शामिल होती है तो उस वक्त इनको कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। 5 साल इनके साथ जब 10 साल इत्तेहाद में शामिल थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद जब एमक्यूएम हिज़्ब इख्तिलाफ में चली जाती है तो सारे ऑब्जेक्शन उस वक्त शुरू होते हैं जब ये इन्होंने मशावरत की। आखिरी दिनों में आर्डिनेंस आ गया। जब वो आर्डिनेंस आया उसके बाद में ये आप समझ लें कि वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन्होंने जो भी मतलब किया था वो उन्होंने कैंसिल करके 201 की बात कर दी। अच्छा, अब क्या था? मेरा कहना ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये पहले से कह रहे थे कि मार्च में इलेक्शन कराया जाए, लेकिन अब ये चले गए या जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन होंगे डिले। हो सकता है एमक्यूएम भी ये चाह रही हो कि डिले हो, क्योंकि कराची के अंदर आपको पता है कि हालात बेहतर नहीं है। उसके बाद में जो इस वक्त जो कंडीशन है वो टारगेट ऑपरेशन भी चल रहा है, ये भी चाहते थे मार्च में जाएं। तो अब जब हाई कोर्ट ने इसको जो है इसकी जो है एकदम कैंसिल कर दिए तो अब ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जाने से बेहतर ये था कि ये कराची में या सिंध में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते, वहाँ इस इश्यू को बिठाते, एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला करते तो ये इलेक्शन डिले नहीं होते। वजह पता क्या है? वजह यह है कि आज भी सिंध के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। तमाम के तमाम आप दौरा लगाएं, हम तो लगाते रहते हैं, ये भी लगाते रहोगे। तमाम आप सड़कों को देख लें, उनका निज़ाम देख लें, आप स्कूल देख लें। मैं फिर वो हर जगह कहता हूँ, आज भी कोई भी अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कोई हार्ट अटैक हो जाए तो अपने मरीज़ों को गोटकी से लेके कराची आना पड़ता है। अगर बल्दियाती इलेक्शन ईमानदारी से हो जाए, वो फंड नीचे तक चला जाए तो ये सारे मसाइल नीचे हल हो जाएंगे, वो एमपीए एमएनए की भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, लेकिन जरदारी साहब ने तो कमेटी बनाई है ना। देखिए, जरदारी साहब की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने जो कमेटी बनाई है तो कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं वो एक मनपसंद लोगों की बात अलग है। कायम अली शाह इस के सूबे के वज़ीर आला हैं, कायम अली शाह हो गए, तो ये ग्रास लेवल की चीज़ें हैं, तो ये नीचे पैमाने पे हल होने चाहिए। अब जरदारी साहब इस मुल्क के सदर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो सदर हैं इस मुल्क के, ये उनका काम नहीं है। वज़ीर आला साहब एक कमेटी बनाएं, नीचे के लोगों को जमा करें, ताकि ये यहाँ पे नीचे की सतह हर काम में अगर जरदारी साहब जैसे लोग इन्वॉल्व होने लगे तो फिर ये नीचे के मसाइल भी, अगर जरदारी साहब जैसे लोग कमेटी बनाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर ये ग्रास लेवल की चीज़ों में जरदारी साहब को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कायम अली साहब खुद करें सब चीज़ें। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो पिछले 5 साल थे, आप मुत्तहिदा समय दूसरी पार्टियाँ आप लोगों की इत्तेहादी थी, फंक्शनल लीग थी, काफ लीग थी, लेकिन अब इस तरह के संगीन नोयत के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो किस तरह की सियासत कहेंगे आप इसको? देखो, पिछले 5 सालों में जो जितनी पार्टियां थी वो हमारे साथ चल रही थी, ठीक है, तो मुल्क को जो है ना चलाने के लिए सबको एक साथ यानी कि एक होना पड़ेगा। तो
जब पिछला जो 5 साल था वो ख़त्म होने के बाद जो अभी हमारी सिंध के अंदर हुकूमत है, तो हमने जाके मुत्तहदा को, फंक्शनल लीग हो, तहरीक इंसाफ से भी हमने बात की थी कि हम लोग सब साथ रहेंगे तो हम एक निज़ाम चला पाएंगे। क्योंकि साथ रहने से ये होगा कि बातें नहीं होगी कि मुत्तहदा ने ये कहा, फंक्शनल लीग के ये बयानात आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, तो इस तरह नहीं। हम तो चाह रहे थे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, फंक्शनल लीग है, वो हमारे साथ जैसे पिछले 5 सालों में थे अभी भी रहें। तो हम इंशाल्लाह एक अच्छा निज़ाम लेके आएंगे और हमें मुल्क के अंदर जितना काम करना है अगर हम मिल के करेंगे तो वो हम बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अभी हम कुछ कहेंगे तो ज़ाहिर बात है अगर कोई पार्टी आपकी मुखालफत में खड़ी है तो वो आपके यही ना हर काम पे तनकीद होगा। अगर हम साथ चल के काम करेंगे तो तनकीद नहीं होगा और काम भी बेहतर होंगे और मुल्क के अंदर भी बेहतरी है। ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, 2 मिनट में मुझे इसका जवाब दें। आप समझ रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात पे तमाम पार्टियां सियासत कर रही हैं? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि बल्दियाती निज़ाम में पार्टी सियासत कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है सिंध के लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया, ठीक है। इस वक्त ये सूबे सिंध की सबसे बड़ी पार्टी है। मसालत के नाम पे सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को पहुंचा है, पंजाब में पहुंचा है, पख्तूनख्वा में पहुंचा है, बलूचिस्तान में पहुंचा है। सिंध के अंदर ये बड़ी पार्टी हैं, इन्हें फैसले जो है अपने फैसले सिंध के मुफाद में करने चाहिए। पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों का नहीं कहेंगे? केपीके में भी इनकी हुकूमत है ना, 6 महीनों में क्या चेंज की? क्योंकि आप लोग सुनामी लेके आने वाले थे, चेंजिंग लेके आने वाले थे, क्या हुआ वहाँ पर? हमारी अकेली पार्टी वहाँ हुकूमत नहीं बना सकती। आपके पास इतने MP हैं कि सारा मैंडेट आपके पास है, लेकिन आपको एक मैंडेट दिया गया ना, उसको आप चेंज कर सकते हैं ना। वहाँ क्या चेंज किया हमने? कोई वहाँ 10 साल सिंध पे तो बात बहुत हो रही है ना, मेरी भी जवाब। हमारी केबीके में 5 या 10 साल हुकूमत पहले नहीं रही है। हमारी पहली हुकूमत है, 6 महीने हुए हैं। आप लोगों ने कहा 2 महीनों में चेंजिंग लेके आएंगे, लेकिन 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। हमारे जो मार्च में जो हमारे बल्दियाती इलेक्शन होगा उसके बाद फिर हमसे बात कीजिए कि बल्दियाती इलेक्शन में हमारे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। हमारी पहली हुकूमत है जिसको 6ठा महीना हो गया। आपको सिंध के अवाम ने मैंडेट दिया है, आपको डिलीवर करना है। अगर आपने मसालत के तहत सोचा कि सारी पार्टियों का हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जिस तरह क्योंकि हमने सिंध के अंदर अगर काम नहीं करते ना, अगर हम सिंध के अंदर कुछ नहीं करते तो सिंध की आवाम आज हमें यहाँ नहीं बिठाती। हमने कुछ किया है, हमने सिंध के लिए कुछ किया है, तभी तो सिंध के अवाम ने हमें वापस बुलाया है। सिंध के अवाम मजबूर नहीं है, वो सच्चे हैं, उनको पता है, सिंध के लोगों को पता है पीपल्स पार्टी उनके लिए कुछ कर सकती है, पीपल्स पार्टी ही उनके पुकार सुन सकती है। इसलिए सिंध के लोगों ने हमें मैंडेट दिए और इंशाअल्लाह मैं यहाँ बैठ के बोलती हूँ कि हम सिंध के लोगों के लिए ऐसा कुछ करेंगे। 5 साल बाद आप खुद उनकी मिसाल दोगे, लेकिन केपीके के लिए आप लोग ऐसा कुछ करो कि 5 सालों में केपीके कहे कि वाकई तहरीक इंसाफ आई और उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। देखिए, पिछले 5 साल आपकी हुकूमत रही है, इस दफा फिर आपको हुकूमत मिली है। वो ये हुकूमतें जो आपको मिल रही हैं, ये बेनज़ीर शहीद भुट्टो शहीद के नाम पे आपको हुकूमत मिल रही हैं। ये इस दफ़ा आपने अगर डिलीवर नहीं किया तो मैं समझता हूँ क्योंकि हम शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को लेके हम चल रहे हैं। अगर उस मिशन को लेके हम नहीं चलेंगे तो लोग भी हमें पसंद नहीं कहेंगे, कहेंगे कि देखो ये बेनज़ीर की पार्टी है, शहीद भुट्टो की पार्टी है और ये मिशन को आगे लेके नहीं जा रहे। हम मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। आपने जो वादे किए हैं, आपने जो वादे किए हैं केपीके में, उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। खत्म तो थे। पंहिंजी मेज़बान सबिन मेमण के सुभाणे ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।